हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज एक नया क्वेश्चन पढ़ते। काफी इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। पिछला वीडियो भी आपने देखा कैसे संयोजकता फाइंड की जाती है। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग आपके बुक का ही है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझिए। देखने में थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ए को बी सी डी ई, आप खुद ही कहेंगे कि मैं सॉल्व कर लूंगा। ओके, आइए समझते हैं। नाइट्रोजन के 5 यौगिक दे रखे, यानी नाइट्रोजन किसी भी चीज से मिलकर के यौगिक बनाया हुआ है। आप जानते हैं, दो या दो से अधिक एटम जब कंबाइन करते तो ये यौगिक का फॉर्मेशन करता है। फिक्स्ड रेशियो में जब वो कंबाइन करता है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म एटम, एटम का फॉर्मेशन करता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के 5 यौगिक है, ए है, बी है, सी है, डी है व ई है। अब ये मत सोचिए कि हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड इस तरह से, नाइट्रस ऑक्साइड या सॉरी नाइट्रोजन के यौगिक इस तरीके से हमें दिखनी ही चाहिए। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड दिखनी चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड दिखनी चाहिए, N2O3 दिखनी चाहिए, कुछ इस तरह। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन के यौगिक आपके पास इस तरह से NH4Cl भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये चीज मान लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी चीज देखकर के ई के अणुभार क्रमशः, यानी इसका अणुभार, बी का अणुभार, सी का, डी का व ई का अणुभार क्रमशः 44, 30, 76, 108 व 17 है। यानी ए का अणुभार हो गया इतना, बी का अणुभार हो गया इतना, सी का अणुभार हो गया इतना और डी का अणुभार हो गया इतना। ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इस तरह से हो गया। इनमें क्रमशः 63.60%, 46.70%, 36.84%, 25.93% व 82.40% नाइट्रोजन उपस्थित है। यानी इस कंपाउंड में आपके इतने परसेंट नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में इतने परसेंट, इस कंपाउंड में आपके इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। प्रत्येक यौगिक के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या भी ज्ञात है। अब आपको इसमें कितने नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, ये चीज बताना है। इस डाटा से, जो डाटा आपके पास दे रखा है, इस डाटा से आपको इसमें कितने नाइट्रोजन एटम उपस्थित है, इसमें कितने, ये चीज आपको बताना है। तो हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे, नाइट्रोजन का परमाणु भार आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको साइड में लिखते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 7 यहाँ लिखते हैं, 14 नहीं लिखते। ये आपका होता है परमाणु भार होता है बेटा, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, परमाणु भार, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो परमाणु भार कितना हो गया, ये पहले वाले नाइट्रोजन का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो गया आपका 14। कितना हो गया, 14। ये बात तो हमें समझ में आ गया, एक का आंसर मिल गया। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका क्या था, 14। ये चीज यहां से यहां तक का आंसर हमें मिल गया। दूसरा, प्रत्येक यौगिक में, ए में, बी में, सी में, डी में के अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो क्या से बता रहे, एक चीज, एक फार्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा, किसी भी एलिमेंट्स का परसेंट, एलिमेंट का जो परसेंट होता है, यानी तत्व का प्रतिशत, हिंदी में लिख देता हूं, तत्व प्रतिशत, यानी तत्व का जो प्रतिशत होता है, तत्व का प्रतिशत पूरा पूरा हमें लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा। तत्व का भार, तत्व का भार बटे अणु भार, अणु भार गुणे 100, ये होता है। यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, ये बात होती है। ये चीज हम लोगों ने जाना। अब जरा सा हम सब चीज को अलग कर लेते हैं। ए को यहां लिख लेते हैं। ए का जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। बी का भार कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक, अणु भार यहाँ पे जो चीज आता है। सी में, सी जो आपके पास अणु है उसका भार कितना दे रखा है, 76 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, डी का अणु भार 108 दे रखा है, डी का अणु भार 108 दे रखा है, और ई का जो अणु भार है वो आपका क्या दे रखा है, 17। बात समझ पा रहे? अब ये कह रहा है
कि इनमें क्रमशः इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित है, यानी जो ए वाला अणु है इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है आपके पास 63.60%। इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कितना है, नाइट्रोजन प्रतिशत कितना है इज इक्वल टू इसमें आपके पास 46.70%। और इसमें कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन परसेंट इज इक्वल टू 36.84% हो जाएगा। इसमें कितना है नाइट्रोजन का परसेंट, तो नाइट्रोजन का परसेंट इज इक्वल टू 25.93% हो जाएगा। और इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, इसमें है 82.40%। ठीक, पता चल गया ए वाले मॉलिक्यूल में ए का जो भार है इतना है, बी का भार इतना है, ए में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसका परसेंटेज इतना है। बात समझ में। अब एलिमेंट का परसेंटेज देखिए ऑलरेडी सब में निकाल रखा है, यही चीज आपको निकालनी, ये चीज आपको निकालना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते एक क्वेश्चन लिखेंगे, बाद में हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे सबके लिए। अणु ए में, यानी पहले वाले में बात करते हैं, अणु ए में नाइट्रोजन प्रतिशत, यानी नाइट्रोजन का प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन का भार। हम इसको नाइट्रोजन अगर इसमें लिखेंगे तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंबल दिखा दिया। ठीक, नाइट्रोजन एन से गुणे 100 कर लीजिए और बटे में आपके पास कितना हो जाएगा अणु भार हो जाएगा। एक के लिए निकालेंगे, बाद में किसी के लिए नहीं निकालेंगे। तो सब इसको सही हमको निकालना क्या, अणु भार पता है, इसका परसेंटेज पता है, ये चीज पता है, तो ये हमको निकालना है। तो इस वाले में नाइट्रोजन का भार, तो हम लिखते हैं अणु ए में नाइट्रोजन का भार। ठीक, ए हमने इसलिए लिया ताकि बाकी सबके लिए यही फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि यही नाइट्रोजन का भार, तो अणु ए में नाइट्रोजन का भार होगा क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। ये बात सबको पता है ना, तो क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंट इनटू कितना हो जाएगा अणु भार। और ये 100 भी है, अगर इसके साथ मल्टीपल होता तो इधर जाता तो डिवाइड कर देता, ये चीज बटे में कितना आ जाएगा 100। बस यही फार्मूला है जो सबको सॉल्व करेगा। तो अणु ए में नाइट्रोजन का भार कितना है, यही चीज आपको निकालना है। तो बटे में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है 63.60 इनटू अणु भार कितना है 44 अपॉन में 100। मैंने बहुत इसको मतलब कर दीजिए सिंपल कर दिया, ये चीज लिख करके हमने ये चीज को सिंपल। अब यही फार्मूला अणु बी के लिए निकालना है, अणु सी के लिए निकालना है, अणु डी के लिए निकालना है, अणु ए के लिए। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता, ऊपर डेसिमल है, इसको रिप्लेस करिए तो इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। नया सा आपके पास क्या बनेगा, देखिए 6360 इंटू 44 अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 100 आ गया। अब देखिए ऊपर एक जीरो है, नीचे एक जीरो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो कैंसिल हो गया ना। जब एक जीरो आपके पास कैंसिल हो गया तो आप सोचिए कि इसको आप कैसे करेंगे। तो आपके पास जब कभी नीचे 1000, 100, 10 और फिर लाख इस तरीके से लिखा हो तो इसको कुछ मत करिएगा, 0 को कर ऊपर आप सबसे पहले मल्टीपल करें। तो ऊपर जब आप मल्टीपल करेंगे, बेटा मैंने कर रखा है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मल्टीपल करने जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसमें काफी लंबा टाइम लेगा, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल किया। जब इसको मल्टीपल किया तो पाया यहाँ पे 27984 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, जब 636 इंटू 44 करेंगे 27984 आ रहा है। बात समझ पा रहे, 27984 इसकी वैल्यू आ रहा है। और बटे में कितना आपके पास 1000 इस तरीके से लिखा। अब देखिए नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, तो दाहिने से गिन करके बाएं 3 डिजिट आइए, 1 2 3 इज इक्वल टू के बाद आप क्या करिए 2 7 9 8 4 तो लिखिए, लेकिन 1 2 3 अंक बाद इधर आकर के यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो ये वैल्यू कितना हो गया 27984, यहाँ पे 27.984। और आपको पता है 9 है, इसके बाद 8 है, तो यहाँ से एक इसमें जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा
10 हो जाएगा, तो 10 का 0 इधर बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 28। कितना आ जाएगा 28। तो 28 क्या आ गया, नाइट्रोजन का भार आ गया, किसमें, अणु ए में। तो अणु ए में अगर 28 भार आ गया तो भार बटे उसका परमाणु भार कर दीजिए, अणुओं की परमाणुओं की संख्या आ जाएगा। तो नाइट्रोजन की अणु ए में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर इसका भार कितना आया 28 बटे में नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू 14 दूना 28 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। यानी पहले कंपाउंड में नाइट्रोजन के कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। बस समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, इसी फार्मूले को हमेशा हम फॉलो करेंगे। ठीक, अब आइए, अब इसी जगह पे हम स्टेटमेंट को हर बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, अब अणु ए में आपने लिखा था, यहाँ पे लिख लीजिए अणु बी में, ठीक, नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन का परसेंट, बस इतना हो जाएगा। अब इतने को हमें यहाँ पे चेंज करना है, इसको हटा दें और ये परमाणु की संख्या को मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि बार बार वहां जाकर के आंसर लिख दो। पहले वाले में आंसर इतना आ गया, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, मैंने सारा डाटा लिख लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कहाँ से फार्मूले को ड्राइव किया ये बात भी आपने देखा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब यही चीज हमें बार बार लिखना है। ठीक, इतना पोर्शन हमें मिटाना होगा हर बार। अब देखिए, तो अणु बी में नाइट्रोजन का भार अब निकालना है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है यहाँ पे 46.70 इंटू अणु भार कितना है 30 है, अपॉन में आपकी कितना हो जाएगा 100 तो हो ही जाएगा। इस डेसिमल को हटाइए, यहाँ पे 20 इंक्रीज कर दीजिए, इज इक्वल टू के बाद आपके पास आ जाएगा 4670 इंटू 30 अपॉन में आपके 10000 आ जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ से 0 हटाइए, यहाँ से 0 हटाइए, यहाँ से कैंसिल करिए, यहाँ से कैंसिल करिए। अब आप क्या करिए, 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए। जब 3 से इस चीज को आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1401। यहाँ पे इसको जब मल्टीपल करेंगे 1401 अपॉन में आपके पास आ जाएगा 100। ठीक, यहाँ पे 2 0 तो दाहिने से बाएं तरफ आइए, 2 0 डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा, इज इक्वल टू आप 14.10 दाहिने से इधर आएंगे 1 2 2 0 क्योंकि नीचे 2 0, तो ये आ गया 14 के बाद 0 1 है। ठीक, तो 14 के बाद 0 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अणु बी में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या, ये स्टेटमेंट मैं अब नहीं बदलूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है इसका भार, नाइट्रोजन का भार कितना है 14, बाद में 0 1 है तो उसको हटा दीजिए, सिर्फ लिखिए 14 अपॉन में एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है हमेशा से 14 होता है, तो इसको 14 से डिवाइड करिए, इज इक्वल टू 1। यानी जो इसमें इस अणु में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज देने के बाद जो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या आई है वो कितना है 1। ये एक आंसर हो गया आपका बी के लिए। अब फिर यही स्टेटमेंट हम चेंज करेंगे, अणु सी के लिए लिखेंगे, अणु सी में नाइट्रोजन परमाणु का भार लिखेंगे। तो इस डाटा को फिर से हम यहाँ से इरेज करेंगे जो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया। अब देखिए इसमें कितना नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, इतना 36.84 इंटू इसमें कितना है 76 अपॉन 100, फिर यहाँ से डेसिमल हटाइए 0 0 बढ़ाइए, अब आपके पास 3684 इंटू 76 अपॉन में 10000। ठीक, 4 0 है। क्या करिए, ऊपर ऊपर मल्टीपल करिए, जब ऊपर ऊपर आप मल्टीपल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 279984, इसकी वैल्यू आएगा 279984। ठीक है, और डिवाइडेड आपके पास कितना आ जाए 10000, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले से ताकि कोई मल्टीपल करने में टाइम ना लगे बेटा। ठीक, ऐसे नहीं आया। अब यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे 4 अंक के पहले यहाँ का लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये वैल्यू आपके क्या है 27.9984। अब यहाँ 9 के बाद 9 है, 5 के बाद अगर कोई डिजिट बढ़ता है तो तुरंत 1 जुड़ जाता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ 10 होता तो यहाँ 0 होता, यहाँ एक आ जाता 28, तो इज इक्वल टू हम राउंड फिगर में इसको 28 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे परमाणु बी में नहीं, अब यहाँ पे अणु सी में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या हम कितनी लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसका जो भार है 28 और बटे में एक नाइट्रोजन परमाणु का भार 14 इज इक्वल टू 2। फिर से इसका आंसर आ गया 2। ठीक, इसी तरह डी में, ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम क्या करते हैं, डी में करते हैं। तो सी में आपका था, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज को लिख दिया, अणु डी में नाइट्रोजन का भार बराबर, ठीक, अणु डी में इसका परसेंटेज कितना दिया 25.93 इंटू कितना है अणु भार 108 अपॉन में 100, फिर डेसिमल हटाइए 0.02593 इंटू 108 अपॉन में 1000 आ गया, इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू हमने सॉल्व कर रखा है डी की वैल्यू 28004 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 28004 आ रहा है अपॉन में आपके पास 10000। अब फिर 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दे 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएगा, तो इज इक्वल टू ये 28.0044 आ जाएगा। अब इसके बाद 00 आ रहा है डेसिमल के बाद ये, तो इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसकी राउंड फिगर में कितना लिखेंगे 28। ठीक, अब इस 28 को हम यहाँ पे फार्मूले में फिर रखेंगे, तो अणु डी में जो आपका होगा परमाणुओं की संख्या वो फिर से कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 28 बटे में इतना आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अब हम इसको किस में लिखते हैं, ई के लिए लिखते हैं। ई में यहाँ पे लिखेंगे अणु ई में नाइट्रोजन का भार, तो नाइट्रोजन का भार निकालने के लिए इसका परसेंटेज 82.40 इंटू अणु भार कितना हो गया 17 अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हटाइए 00 बढ़ाइए क्योंकि ऊपर 2 डिजिट है, तो 8240 इंटू 17 अपॉन में 1000 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 10 यहाँ कैंसिल करके और शॉर्ट कर ले ये चीज, तो आपके पास 824 इंटू 17 रह जाएगा अपॉन में 1000 हो जाएगा। ठीक, अब आप 824 इंटू 17 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 14008 आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 14008 आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में 1000। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कहा जाए 14.008 आ जाएगा, यहाँ पे आया 14, तो अणु ई में आपका जो परमाणुओं की संख्या होगा वो 14 अपॉन 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, है इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन पे मेहनत करिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई कमेंट्स रह जाता है तो आप जरूर YouTube चैनल में जा करके जब आप वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो वहां पे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली इस चीज को लिखेंगे। सब लोग कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तब भी आप थम्स अप सिर्फ लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। अगर आपको खराब लगी, कहाँ खराब लगी वो बात भी आप वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।